करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप सबको कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी करवा चौथ की सबसे सरल पूजा विधि फ्रेंड्स। बिना चौकी लगाए हुए करवा चौथ की पूजा कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो कैलेंडर लेना है। जैसे कि आप कैलेंडर लेते हैं तो कैलेंडर में पूजा कैसे करना है, जैसे तस्वीर लेते हैं तो आप पूजा की चौकी लगाकर पूजा कर लेते हैं, और अगर कैलेंडर लेते हैं तो कैलेंडर में कैसे पूजा कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले टेप ले लीजिएगा कैलेंडर को दीवार पर चिपकाने के लिए, ठीक है। उसके बाद दीवार पर चिपका लीजिएगा, कैलेंडर को अच्छे से चिपका लीजिएगा टेप के सहारे से। उसके बाद देखिए, गेरू मैं ली हूँ और गेरू से हम चौक बना लेंगे। तो बिना चौकी लगाए हुए हम पूजा करेंगे फ्रेंड्स। बगैर चौकी लगाए हुए भी आप पूजा कर सकते हैं। तो गेरू से पहले अच्छे से वहाँ पर लिप कर चौक बना लीजिएगा, और जहाँ पूजा कीजिएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, मैं आटा ली हूँ, गेहूं का आटा, और उससे हम अष्टदल कमल बना लेंगे। तो देखिए, आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। और ये पूजा जो है ना, देखिए प्राय अधिकतर जो है ना शाम के समय किया जाता है, और शाम के समय पूजा करने के बाद रात्रि में चंद्रमा की पूजा की जाती है। सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है और करवा माता की पूजा करती है। तो देखिए, अष्टदल कमल बना लिए हम, और 2 अष्टदल कमल बनाए इसलिए कि हम 2 करवा रखेंगे। तो आप अष्टदल कमल की जगह पर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद सबसे पहले पूजा में हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक देखिए, आप अगर घी हो तो घी से कर लीजिएगा, नहीं हो घी तो आप जो है ना तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और अक्षत का आसन देकर हम दीपक को रखेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य होता है दीपक, इसलिए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद देखिए, मैं करवा ली हूँ, और करवा में मैं कलावा बांध दी हूँ। पहले ही कलावा बांध कर जो अष्टदल कमल बनाए हमने आटा से, उसके ऊपर हम रख लेंगे करवा को। और 1 लोटा जल लेना है, स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लेना है फ्रेंड्स। और करवा में हम भर देंगे जल को इतना भरिएगा कि जहाँ पर टूटी वाला करवा लीजिएगा, होल किया हुआ जो करवा रहता है वही लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक टूटी रहती है ना बना हुआ, वहीं तक आपको जल भरना है, ठीक है। ऊपर तक पूरा नहीं फुल कीजिएगा। उसके बाद ढक्कन से ढक दीजिएगा। तो एक और करवा लिए हैं, उसे भी हम अष्टदल कमल के ऊपर रख लेंगे, और उसमें हम अनाज भर लेंगे, और उसमें भी कलावा बांध देना है फ्रेंड्स। आप अनाज भी भर सकते हैं, गेहूं भर सकते हैं, बाजरा भर सकते हैं, इसमें मिठाई भर सकते हैं, लड्डू पेड़ा मिठाई भर सकते हैं, खील बतासे भर सकते हैं फ्रेंड्स। और फिर आप चाहे तो अनाज भी भर सकते हैं, अनाज में गेहूं बाजरा चावल आप भर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद सबसे पहले हम जल के छींटे देके भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी को और करवा माता को। शिव परिवार, पूरे शिव परिवार है, 7 भाई हैं। तो भगवान जी कैलेंडर में जो है ना सभी भगवान जी हैं फ्रेंड्स, गणेश जी भी हैं और पूरे शिव परिवार है, करवा माता भी है, 7 भाई हैं, चांद है, सूरज है। तो सबको हम भाव स्नान कराने के बाद सीख लगा लेंगे हम करवा में। तो 7-7 सीख लगाया जाता है फ्रेंड्स, तो गिनकर 7-7 सीख लगा लीजिएगा। अगर आप एक ही करवा लिए हैं टूटी वाली तो आप एक ही में 7 लगा लीजिएगा, और दूसरा आप जो है ना करवा प्लेन करवा भी ले सकते हैं, बिना टूटी का भी ले सकते हैं, या फिर आप दोनों जो है ना टूटी वाली भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि होल किया हुआ रहता है। उसके बाद भाव स्नान कराने के बाद हम सभी भगवान जी को तिलक कर लेंगे। गणेश जी को तिलक कर लीजिएगा रोली से, और जो 7 भाई हैं कैलेंडर में सभी को तिलक कर लीजिएगा, और भोले बाबा को और चांद सूरज सबको तिलक कर लेना है। चंद्रमा की भी पूजा कर लेना है इसमें कैलेंडर में, और सूरज देवता की भी पूजा कर लीजिएगा। सभी को रोली चंदन और अक्षत समर्पित कर दीजिएगा, और करवा माता को सिंदूर लगाइएगा, और गौरी माता को भी सिंदूर लगा लीजिएगा। तो तस्वीर में जो है ना फोटो में सभी भगवान जी हैं फ्रेंड्स, सभी भगवान जी का हम इसी में पूजा कर लेंगे। तो अगर आपके तस्वीर में नहीं हो गणेश जी और शिव परिवार, तो आप अलग से भी तस्वीर रखकर फोटो रखकर पूजा कर सकते हैं। उसके बाद पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, जिस भी कलर की फूल हो माला हो चढ़ा लीजिएगा। तो वहीं हम पास में ही कैलेंडर के पास में ही हम चढ़ा लेंगे, और जो करवा हम रखे हैं उसमें भी हम पुष्प समर्पित कर लेंगे, और दीपक का भी पूजा कर लेंगे। दीपक में भी रोली तिलक कर लीजिएगा, पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। और करवा माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे। सुहाग की सामग्री में आप 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, या फिर आप 5 तरह 7 तरह के भी चढ़ा सकते हैं। और सासू माँ के लिए भी वायना हम निकाल लेंगे, सासू माँ के लिए वस्त्र और सुहाग की सामग्री और कुछ दक्षिणा उस पर रखकर हम वहीं पास में रख लेंगे पूजा के पास में।
उसके बाद करवा माता को हम भोग लगा लेंगे। भोग में आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। तो एक प्लेट में करके हम मिठाई फल सबका भोग लगा ले रहे हैं और जल का भी भोग लगा लेंगे साथ में। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके हम धूप दिखा लेंगे प्रेम पूर्वक गणेश जी को, करवा माता को, भोलेनाथ को, माता पार्वती को, सभी भगवान जी को धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लेंगे। उसके बाद देखिए पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा। तो देखिए पूजा हम बिना चौकी लगाए हुए कर रहे हैं, तो इसीलिए से कभी भी जो है ना दक्षिणा नीचे डायरेक्ट फर्श पर मत रखिएगा। डायरेक्ट फर्श पर पैसा नहीं रखा जाता है। तो एक प्लेट में करके दक्षिणा चढ़ाइएगा, ठीक है। तो एक प्लेट में करके दक्षिणा रख लीजिएगा पूजा में, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा। उसके बाद हाथ में अक्षत लेकर करवा माता की कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप फ़ोन में भी सुन सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर भी कथा का वीडियो मिल जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो अक्षत है वो हम थोड़ा सा माता के चरणों में समर्पित करेंगे और जो अक्षत है बाकी हम अपने आंचल में बांध लेंगे। जब चंद्रदेव की पूजा करेंगे तो हम जल में डालकर हम चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे और उसमें चांदी का कुछ सिक्का वगैरह या छल्ला भी डाल लीजिएगा चंद्रमा की पूजा करते समय। उसके बाद देखिए करवा फेर लेंगे। करवा जो है 7 बार फेरना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। करवा जो है आपस में टकराना नहीं चाहिए, इसलिए कि सीके लगी हुई है, तो थोड़ा आराम से आप करवा फेर लीजिएगा। 7 बार करवा फेरना है फ्रेंड्स। और करवा फेरते समय आपको बोलना है करवा माता सुहाग लो सुहाग दो, करवा माता सुहाग लो सुहाग दो, इस तरह से बोलते हुए 7 बार आप करवा फेर लीजिएगा। 7वां बार में जो है ना जल वाला जो करवा है वो आपकी तरफ आ जाएगा और अनाज वाला जो करवा भर के रखे थे हमने वो इस साइड आ जाएगा। तो जल वाले करवे से हम जो है ना चंद्रदेव को अर्घ्य दे देंगे और जो इसमें अनाज भरे हैं वो हम सासू माँ को वायने के साथ में दे देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद पूजा में कुछ जो आपका चलनी, जैसे चलनी बहुत से लोग चलनी से नहीं देखते हैं, बहुत से लोग चलनी से देखते हैं चंद्रमा को। तो अगर आप देखते हैं तो चलनी भी पूजा में ही रख लीजिएगा, पास में वहीं पर रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके आप आरती कर लीजिएगा, प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा। गणेश जी की सर्वप्रथम आरती गा लीजिएगा। उसके बाद करवा माता की आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। तो आचमनी करने के बाद उसके बाद सुहाग लिया जाता है, माता से क्षमा याचना कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए करवा माता जो है सुहाग ले लीजिएगा। सुहाग, तो सुहाग देखिए करवा माता को कैसे लिया जाता है। आपका अगर शादी वाला सिंदूरा हो तो उससे भी आप सुहाग ले सकते हैं। करवा माता को पहले 5 बार जो है ना साड़ी के आंचल से आपको 5 बार माता को सिंदूर लगाना है। उसके बाद माता से 5 बार लेकर अपने मांग में लगा लेना। तो इस तरह से सुहाग लिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद इस तरह से सुहाग लेने के बाद चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा कर लीजिएगा। सासू माँ को भी वायना दे दीजिएगा। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जो है ना आप चांदी का कुछ छल्ला वगैरह डाल लीजिएगा जल में, और जो आंचल में आप अक्षत बांधे थे वो आप जो है ना आपने जल में डालकर अर्घ्य दे दीजिएगा। उसके बाद सासू माँ को जब वायना दीजिएगा, वायना तो हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा, निमस लीजिएगा 3 बार। उसके बाद सासू माँ को दे दीजिएगा और देने के बाद प्रणाम करके आशीर्वाद ले लीजिएगा। सासू माँ को वायना आप चंद्र पूजन के बाद भी दे सकते हैं या फिर पहले भी दे सकते हैं। चंद्र पूजन करने के बाद जो है पति की पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद पति के हाथ से जल पीकर कुछ मीठा खाकर अपना व्रत खोलिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से करवा चौथ का व्रत एवं पूजन किया जाता है फ्रेंड्स। तो हमारा वीडियो आप सबको कैसा